जो ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਣਾ। ਆਮੀਨ। जोर दी बोलिए हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियो 6 अध्याय 1 आयत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं जय भी समझाते हैं। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं हम यह समझाते हैं कि उन बातों से आप सावधान रहिए, चौकस रहिए उन बातों से। चौकन्ने रहना का तुसी ने कि मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपसे कैसी बातें करता है और कहाँ कहाँ से वो आपको निकाल कर लेके आता है। मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह को तुच्छ ना जानिए, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में संपूर्णताई से आज्ञाकारी में लेकर के आइए, उसकी बातों को मानिए, उस पर विश्वास करिए, उसमें ईमान रखिए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए भाई हालेलुया, जोर दी बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने। जो सेवा आपको दी गई है, जो सेवा आपको दी गई है, उस सेवा से बाहर मत भागिए, उस सेवा से बाहर मत भागिए। नरकों के बीच जलने के लिए छोड़ देंगे ये बातें जो हैं, जो आप अनाज्ञाकारी करते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बीच में होकर के आपको अनंत जीवन देता है, आपको अनुग्रह से भरता है। उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने। किसी को चर्च में झाड़ू लगाने की सेवा, एक छोटी सी उदाहरण देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ऑनलाइन, आप सुने इन चीज़ों को, क्योंकि आप ही के लिए है मेरे भाई मेरी बहन। कुछ लोग पिछले समय में चर्च में आए और कहने लगे मेरा दिल करता है कि जहाँ पर झाड़ू पोछा लगाऊं और जहाँ पे पर्दे पुर्दे लगाया करूं, और मेरा दिल करता है जहाँ पे सबको साफ सफाई करूं। आपको काम ना करने दो, आप बस प्रचार किया करें। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहाँ हो भैया आप? हालेलुया। सुबह से लेकर अभी तक 2-3 बार चर्च साफ कर दिया, किसने कर दिया? हालेलुया, हालेलुया। झाड़ू लगाने वाले कहाँ चले गए भाई? चर्च में पोछा लगाने वाले कहाँ चले गए? आमीन। आमीन। जे उनके लिए है जो कहते थे कि पास्टर जी आप बस आराम करिए, मैं काम करूंगा, बस चर्च बन जान दो फिर देखियो। तो कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे प्रभु का भवन बन जाने दीजिए? लेकिन जो हैं, बने हुए हैं परमेश्वर में, और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से कि परमेश्वर आपसे प्रीति रखते हैं। उस परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे भवन को बनाता है मैं उनके घर को बनाता हूँ। आमीन। जो कोई मेरे भवन की वेदी की साफ सफाई करता है, मेरे घर की साफ सफाई करता है, मैं उनके घर की साफ सफाई करूंगा, उनके हृदय की, उनकी जिंदगी की साफ सफाई करूंगा। जे मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ ना जानने की बातें हैं। अगर आप इस सेवा को तुच्छ जानते हैं कि मुझे तो पानी पिलाना है जी, पानी पिलाने की सेवा दी है, बर्तन चख लो, पानी भर लो, फिर पिया दो संगत को। मुझे तो सेवा दी गई झाड़ू लगाने की, धूल उठती रहती है, झाड़ू ही लगाता हूँ जी, मैं क्या करूँ? पिछले दिनों आपको बताया था मुझे सेवा दी गई थी शुरुआती समय में चर्च के बाहर पड़े हुए चप्पलों को साफ करने की, और वो आज भी हम चूकते नहीं उन बातों से। यदि किसी गैदरिंग की और भाई बहनों की चप्पलें खिलरी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं, तो उनको संभालना मेरी जिम्मेदारी आज भी है। हालेलुया, आमीन। उस सेवा को व्यर्थ नहीं जाना, उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसकी आज्ञाकारी ही में है।
परमेश्वर ने कह दिया प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आता है। क्या ही अनुग्रह, क्या ही धन्य है वो लोग मेरे प्रिय जो परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जानते हैं। जो सुबह अभी आराधना कर रहे थे आप लोग के 30 दिनार लेके, है ना, सौदा कर बैठा। वो 30 सिक्कों के बदले प्रभु यीशु मसीह का सौदा उसने कर लिया। परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को तुच्छ उसने जान लिया। आज बहुत सारी बातें हैं आप लोग सीखेंगे बड़ी गहराई से, मगर आराम से और सुचेतता से परमेश्वर की अनुग्रह को बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन में ग्रहण किए हुए आप लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार पाए हुए लोगों की एक निशानी रहती है। वो निशानी है जैसा परमेश्वर ने कह दिया वैसा ही अपने जीवन में लागू कर लिया। वो उद्धार पाए हुए लोगों की निशानी है कि जैसा आपने अपने मुख से बोल दिया उससे कभी भी फिरते नहीं हैं, उससे कभी भागते नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, परमेश्वर के प्रति यदि आपने कोई सेवा भावना रख ली है तो उसको पूरा करें, तो अपने ईमान में पूरा बरकरार रहें। हालेलुया। हालेलुया। सभी जो इधर देखिए, हालेलुया हालेलुया। 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 हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जय भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने, व्यर्थ ना जाने दो। एक बार फिर से पढ़ेंगे बेटा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो हम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। आमीन। उसे व्यर्थ ना जाने दो जो अनुग्रह परमेश्वर का हुआ। और इसको जानने के लिए मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दे। और इस सारी चीजों के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत लाजमी है। सुबह आप संगति में आए, प्रार्थना में आए, और कोई 50 किलोमीटर से आया, कोई 100 किलोमीटर से आने वाला है ना, तो ये सारी चीजें क्या हैं, कोई 70 किलोमीटर से आए हैं। तो मेरे भाई ये हैं परमेश्वर के अनुग्रह के बीच चलना। आप इतनी दूर से सफर करके क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं मेरे भाई मेरी बहन कि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना है। यही बात आपको बना के रखेगी, यही बात आपको संभाल के रखेगी। यहाँ पर जितने भी भाई बहन आप आए हैं, तो आप सबों के लिए परमेश्वर का एक खास कर्म है, एक खास नजरिया है परमेश्वर का, एक खास योजना है, उत्तम योजना है आप सभी के प्रति कि परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं। वो आपसे कहते हैं उस अनुग्रह को तुच्छ ना जाने, उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। इस अनुग्रह की यदि हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह किसी को भी वंचित नहीं रखते, खाली नहीं रखते अनुग्रह से। मत्ती की इंजील 10 अध्याय, एक ही आयत को हम पढ़ेंगे कोई भी ऊंची आवाज में। मत्ती की अंजील 10 अध्याय उसकी 1 आयत से 4 आयत तक ऊंची आवाज में हम पढ़ेंगे। माइक में पढ़ना बेटा। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताइयों को दूर करें। और इस वचन को पढ़ने से जो पता चलता है, इन सभी को 12 के 12 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास में बुलाया और किसी एक को नहीं कहा कि जाओ तुम भूत प्रेतों को निकालो। आमीन। आमीन। किसी एक को नहीं कहा कि तुम बीमार लोगों पर हाथ रखो चंगे हो जाओ। किसी एक को नहीं कहा कि तुम दुर्बलताइयों को, अशुद्धताओं को दूर करो, जकड़े हुए लोगों को आजाद करो, मांदगियों से आजाद करो लोगों को। किसी एक को नहीं कहा। उसने 12 को अपने पास में बुलाया था, जो अगले आयतों में आपको उन सभी शिष्यों के नाम मिल जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ऊंचा नीचा करके, या बड़ा छोटा करके, या फिर तकड़ा और कमजोर करके नहीं जाना। परमेश्वर ने अपने शिष्यों को अनुग्रह दिया, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य दी, अधिकार दिया अपना जो उसके पास में था कि जाओ तुम रोगों से, जो ग्रस्त लोग हैं उनको चंगा करो, बीमार लोग जो हैं उनको ठीक करो, जो भूत प्रेत के जकड़े लोग हैं उनको आजाद करो, मांदगियों से जो जकड़े हुए लोग हैं उनको आजाद करो, अशुद्धताएं दूर करो लोगों में से। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह क्लियर करते हैं कि वो परमेश्वर अपने लोगों से कितना हित, कितना प्रेम करते हैं। जैसा वो खुद है वैसा ही अपने शिष्यों को भी चाहता है कि तू भी ओहेजा बन जा जिमें मैं आंगा। हालेलुया।
परमेश्वर अपने लोगों से इतना हित इतना प्रेम करता है कि उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा, मेरा पिता पवित्र है, उसके भेजने से मैं ठीक ठाक रहता हूँ, पवित्र रहता हूँ, मैं भी तुझे भेजता हूँ, मेरे भेजने के कारण तुम भी पवित्र रहो, अशुद्धता से दूर रहो। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, ये है सबसे बड़ी बात, आशीषित बात कि उस परमेश्वर ने आप सबों को अनुग्रह दिया, आप सबों के ऊपर अपना मेहर और करुणा भरा हाथ रखा, अपनी सामर्थ्य दिखाई आपके बीच में, अपना अधिकार आपको दे दिया, अपनी शक्ति आपकी शांति दे दी, अपनी शांति उसने आपको दे दी। मेरे प्रिय, वो किसी एक के लिए नहीं दी, वो सबों के लिए दी है। आमीन। लेकिन इन 10 के बीच में से सभी को अनुग्रह दिया गया, शक्ति सभी को दी गई और सामर्थ्य के काम करने की ताकत सभी को दी गई। मेरे प्रियो, यहां पर इन 12 में से 12 लोगों में से सिर्फ एक बंदे ने तुच्छ जाना। आमीन। इसलिए आज यहां पर भी जितने बैठे हैं, आप 10 हो, 12 हो, 15 हो, कितने भी क्यों ना हो, मुट्ठी भर क्यों ना हो, परमेश्वर आपके बीच अपने अनुग्रह को उंडेलता है, लेकिन वो उस पर मोहर कर देता है जो धोखा देने वाला मनुष्य होता है। आमीन। आज यदि धोखा आपको दे रहे हैं, आज यदि आपके बीच में से वो बाहर निकलते हैं, तो कल को क्या भरोसा भाई कब वो आपसे निकल जाएं। आमीन। क्या पता, क्या भरोसा। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो है वो भरोसे योग्य है और आदर के योग्य है, विश्वास योग्य है। अभी आप लोग प्रभु की हजूरी में आते हैं और पता है कि यदि आपको संदेश दे दिया, आप यहाँ पे प्रार्थना भवन में होंगे ही होंगे, लेकिन जो परमेश्वर के संदेश को सुन करके, देख करके, पढ़ करके, जान करके, हालांकि खुद पता भी है कि आज हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप होने वाला है और हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता ऐसा नहीं है जो मुझे कहे यहाँ पर नहीं, तेरे गांव में नहीं, तू उस जगह पे जाके मुझे दंडवत कर, मैं तुझे फिर अनुग्रह दूंगा। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जे परमेश्वर का वो अनुग्रह है जो उसने अपने सभी शागिर्दों के ऊपर उंडेला है और अपने सभी शागिर्दों को अधिकार अपना दिया है और अपने सामर्थ्य के काम करने की शक्ति आपको दी है। और उन 12 में से सिर्फ एक बंदा जिसका नाम आप सभी जानते हैं, ऊंचे बोलिए, क्या नाम है? क्या नाम है? बोलिए। धोखा देने वाले का? यहूदा। क्या बात है, आमीन। यहूदा इस्करियोती, यहूदा इस्करियोती उन 12 में से एक था जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना, व्यर्थ जाना। उसने ऐसे ही सोचा कि ले एमी साडे सिर दे उत्ते हथ रख के कहता, जाओ भूतां प्रेतां नूं कढो, जाओ सुसमाचार दा प्रचार करो। आमीन। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, जो ग्रहण नहीं कर देंगे, आज्ञाकारी दे विच नहीं रहेंगे। और परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, उन सभी को 12 के 12 को अपनी सामर्थ्य दी, अपना अनुग्रह दिया उनको और अपना अधिकार दिया कि तुम भूत प्रेत से जकड़े हुए लोगों को आज़ाद करो, मांदगी में फंसे हुए लोगों को आज़ाद करो, तंदुरुस्ती दो, बीमारों को चंगा करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे उतना मोहब्बत करते हैं, वो अपना अनुग्रह आपको दे चुके हैं। वो अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं कि उतार के क्रॉस गले में डाला हुआ आपको दे दें, ऐसी चीजें नहीं है। वो अनुग्रह है कि आप जब परमेश्वर के टच में रहते हैं, उसके अनुग्रह में रहते हैं, वो अनुग्रह आपके बीच प्रवेश करता है, अंदर से आपको धो करके शुद्ध करता जाता है, आपको सिखाता जाता है, आपको टीच करता है, आपको संभालता है, गिरने से संभालता है, आपको बोलने में वो अपने शब्द देता है, आपको जिंदगी में चलने के लिए आपको सहाय रहता है। वो अनुग्रह परमेश्वर का आपको मार्गदर्शन करता है, आपको सहनशीलता वो अनुग्रह परमेश्वर का देता है। वो है अनुग्रह जो परमेश्वर ने दिया, लेकिन यहूदा ने इसको तुच्छ जाना। आमीन। व्यर्थ जान लिया कि बस ऐसी ही प्रार्थना कर दी, यीशु ने तो ऐसे ही अपने पास बुला लिया। ऐसे तो दूसरे अधिकारी भी करते हैं, उसने कह दिया जाओ तुम फलाने का काम करना और तुम्हें पेंशन लगानी है, तुम्हें ये काम दे दिया, तुम्हें पैसे बैंक में जमा करवाने का अधिकार मिला है, तुम्हें बैंक में खड़े हुए लोगों को चाय पानी पिलाना है, तुझे अनाज मंडी में जो काम करते हैं तुझे झाड़ू लगाने का काम दिया, तुझे करना है। और एक को काम दिया गया, तुझे जो मशीन चल रही है इसके बीच में जो चावल हैं वो डालने हैं। आमीन।
मेरे प्रियो, जे सेवा दी गई, जे अनुग्रह दिया गया, परमेश्वर ने अलग अलग अनुग्रह दिया, इसी तरह से परमेश्वर ने अपने 12 के 12 लोगों को, अपने शिष्यों को अधिकार दिया, शांति सलामती सब कुछ दिया। मेरे प्रियो, उनमें से सिर्फ एक ने तुच्छ जाना, और वो तुच्छ भी इस कदर जाना, यदि कोई आज उस अनुग्रह को तुच्छ जानता है तो आप समझ लेना वो आपका घाती बन चुका है। आमीन। आमीन। यदि कोई आपके कहने से बाहर है तो वो आपका मित्र नहीं, वो आपका घाती है। बस चौकस रहना, सावधान रहना मेरे प्रिय भाई मेरी बहन। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह मिला तो सभी को, पर कुछ से संभाला नहीं गया। ये ऐसी बात नहीं है किसी ने संभाला नहीं, संभाला नहीं गया उनसे। उनको पता ही नहीं कि अनुग्रह है क्या चीज, उनको पता ही नहीं है कि अनुग्रह संभालने से, ग्रहण करने से होता क्या है, प्रभु की आज्ञाकारी में आने से होता क्या है। उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं करी। अनुग्रह जो है मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह ने उनको पास में बुलाया और उससे कहा, जाओ आज से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, रोगों को चंगा करोगे। और वैसे ही उन्होंने ग्रहण कर ले कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, अब हम ऐसा ही करेंगे। जाते हैं, लोगों पर हाथ रखते हैं, बीमार लोगों के ऊपर, बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। अधरंगियों को कहते हैं तो ठीक हो जा, वो ठीक हो जाते हैं। कोढ़ियों को कहते हैं तू शुद्ध हो जा, मैं यीशु के नाम से तुझे शुद्ध करता हूं, वो शुद्ध हो जाते हैं। क्यों हो रहा है उनके द्वारा काम? इसलिए हो रहा क्योंकि उन्होंने अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाना। संत पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 6:1 में, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जब भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, ये परमेश्वर का वो अनुग्रह है जिसे आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के बीच काम करता है। यहूदा ने उस अनुग्रह को तुच्छ जाना, व्यर्थ जाना। क्यों? उससे संभाला नहीं गया। परमेश्वर ने तो दे दिया, लेकिन परमेश्वर किसी की योग्यता को नहीं देखते कि योग्य है या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन सब कोढ़ियों को, सब बीमारों को, लाचारों को, टूंडों को, बहरों को, अंधों को मेरे भवन में ले आओ। आमीन। यदि वो परमेश्वर अपनी योग्यता के हिसाब से देखे तो कोई भी उस परमेश्वर के योग्य नहीं है जो उसके राज्य में चल सके, जो उसके राज्य की बातों को कर सके, जो उसके संदेश को सुन और सुना सके, जो उसके भवन में ठहर सके। क्योंकि ऐसा लिखा, कौन है जो परमेश्वर के भवन में ठहर पाएगा, खड़ा हो पाएगा। आमीन। आमीन। उसके पवित्र स्थानों में कोई ऐसी बात नहीं जो मेरे प्रिय अशुद्ध बात उसके भवन में ठहर पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जो तुम में के नहीं हैं वो तुमसे निकल गए हैं। हालेलुया। दुख बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, रोने को मन करता है, आंसू निकलते नहीं। क्योंकि एक बार तो दुख होता है, दूसरी बार हंसी आती है कि अभी भी ये लोग सुधरे नहीं भाई। आमीन। इन्हीं बातों पर परमेश्वर कहता है कि मैंने इतने अचंभित आश्चर्यजनक काम उनके बीच में किए, यदि मैं और आगे चला जाता तो वो घुटने टेक कर प्रभु की हुजूरी में बन जाते। आमीन। जो काम आज लोग देखते हैं ना, सदोम और गमोरा, जो शहरों को नाश परमेश्वर ने किया, उनके विषय में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि जैसे काम मैंने तुम्हारे बीच में सामर्थ्य के काम दिखाए, ऐसे काम यदि सदोम और गमोरा के बीच में किए होते तो वो पापी दुष्ट लोग दंडवत करके, घुटनों के बल आकर के पश्चाताप करके लौट आते। आमीन। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के ऐसे ऐसे कामों को देख करके भी अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते हैं, अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर तो इतना प्रेम आपसे करता है मेरे भाई, उसने अपना सब कुछ आपको दे दिया। उसने कहा, हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उसके अनुग्रह में रहते हैं, उसके सहकर्मी हैं, हम तुम्हें जो समझाते हैं और आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि उसके अनुग्रह को जो तुम्हें दिया गया यीशु मसीह के वसीले, उसे तुच्छ ना जाने, उसे व्यर्थ ना जाने। आज जो लोग उन बातों को दर्शाते हैं मेरे भाई मेरी बहन, कि उन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ जाना है। आमीन। आमीन। यहूदा इस्करियोती ने अनुग्रह को 30 चांदी के सिक्कों के बदले बेच डाला, व्यर्थ कर दिया। आज यदि आपको कोई कहे, हमने कई बार बोला, जो लोग पहले जहां पर आते थे, अभी वो समय नहीं है, हम उनसे कई बार कहे कि हम देखो कहीं भी हों इस भारत में,
इस स्टेट के आउट ऑफ स्टेट भी हों, इस एरिया से बाहर हों, 100 किलोमीटर हों, 200 किलोमीटर हों, 300 किलोमीटर हों, अक्सर जब भी प्रभु की दासी और हमें परमेश्वर लेके जाता है तो कम से कम 300 किलोमीटर के दायरे से पास से नहीं लौटते, इतने दूर होते हैं। किसी ने फोन किया कि आज प्रार्थना है और मन में मान लो प्यास जगी कि उन्होंने फोन किया हमें जाना है प्रार्थना करने के लिए। जब हम आते हैं तो अकेले ही बैठे रात को प्रार्थना करते रहते, कौन आता है भाई? आमीन। जो दूर हैं वो तो दूर सही, जो पास में हैं वो तो नहीं आ पाते। आमीन। रात्रि के समय की बात बताते हैं बेटे अर्श को और प्रभु की दासी को आवाज लगाई कि आप भाई नीचे आ जाइए, बेसमेंट में उठ के आ जाइए, प्रार्थना करनी है। आमीन। प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातों को सिखाया, मान लो परमेश्वर ने द्वारा फिर से, अगर परमेश्वर का जो वचन हमारे पास ना होता तो कब के मर मिटे होते। आमीन। क्योंकि ऐसे धोखे जैसे यहूदा इस्करियोती ने यीशु के साथ किए, वैसे ही आज भी सेवकों के साथ ऐसे ही धोखे लोग कर रहे हैं मेरे भाई। उसके किए हुए धोखे ने ये दर्शा दिया कि वो लोग कैसे हैं। वो परमेश्वर की दी हुई आशीष को तुच्छ जानते हैं और परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को अनाज्ञाकारी में ले चलते हैं। ये वो लोग हैं जो यहूदा इस्करियोती के खून के लोग हैं। आप कौन से खून के हैं? यीशु मसीह के खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਯੋਤੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अपने आप और अपने परमेश्वर दे विच कमिटमेंट करिए और एक वायदा करिए, एक स्टेटमेंट लिख के अपने सामने रख लीए, एक एफिडेविट लिख के रख लीए कि प्रभु यीशु मसीह ये जेडे काम नेगे मैं तेरे सामने करने नेगे। आमीन। एवं नहीं मैं तुहानू कहा एफिडेविट लिख के रख लीए, है ना, ये लिख के रखा होएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो गल्लां मेरे नाल जिन्ने वारी कीतियां ने इस पेज दे विच लिखियां हुईयां नेगियां। दोने पेज दिख रहे ने, पर तुसीं देखोगे ये लाल अखरां दे उत्ते अड्ड परमेश्वर ने दिती है, और जो इस जगह ते इन्नी जगह ते तुसीं देख रहे होंगे ये अड्ड हैगी। आमीन। ये रात दी गल हैगी जो प्रभु दी दासी और प्रभु दे बेटे अर्श दे नाल साझा कीता कि हुण आपां इस तरह चलना हैगा, आपां उस तरह नहीं चलना जिवें आपां चाहुंदे सीगे। हालेलुया। इसे कारण जेकर तुहानू कहा गया कि इस माइक दे विच बोलना तां बोलना ही बोलना हैगा। आमीन। चाहे कि तुहाडे कोलों माइक खोवे तां भी देना नहीं गा। आमीन। जे तुहानू आराधना करन दा समा दिता तां आराधना करनी हैगी, चाहे कोई कह दे लै तां आप ही गाई जांदे नेगे, छड्डो ना इस खेड़े नू। इसलिए तां यीशु ने कहा कि वो समा आउंदा गा जदों अगले पिछे ते पिछले अगे कीते जाणगे। आपां उन्हां लोकां दे विचों ना बणीए जिहड़े अगे तो पिछे नू चले जाण, आपां ओ बणीए जिहड़े पिछे तो अगे नू आउण। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो अनुग्रह को तुच्छ नहीं जानते हैं। उदाहरण आपके लिए, वचन की व्याख्या आपके लिए, यहूदा ने प्रभु के अनुग्रह को 30 चांदी के सिक्कों के बदले बेच दिया। जिन लोगों के लिए दिन रात करके दुआएं की, भूखे प्यासे रहे, पानी की एक बूंद तक नहीं पी, मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, उन लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया। एस्तर प्रभु की दासी, उस बेटी ने अपनी प्रजा के लिए उपवास रखे, प्रार्थनाएं की, घुटने टिका कर दिन और रात पानी की एक बूंद तक नहीं पी। परमेश्वर ने उसकी सारी प्रजा को आज़ाद कर दिया, सारे रोगों से, सारे अत्याचार से, सारी बीमारियों, सारे मौत के जो अधिकार थे उनके बीच में से अपने लोगों को आज़ाद कर दिया। परमेश्वर ने दुआओं को सुना। लेकिन उस बेटी को जब पता चले कि जो दुआएं मैंने अपने घुटने टिकाकर भूखे रहकर अपने परिवार को छोड़ के की हैं, तो उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, तो क्या बीतेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में यदि चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यहाँ पर भेजा। परमेश्वर ने अपने दूतों को इस जगत में भेजा कि तुम उनको कहो गुनाहों से पश्चाताप करो, नहीं तो मैं इस शहरों को नाश कर दूंगा। दूतों को भेजा, लोगों ने
उस अनुग्रह की बात को, छुटकारे की बात को तुच्छ जाना, व्यर्थ जाना, तो यदि दूतों की बात कही ना मानने के कारण उन शहरों का नाश कर दिया गया जो सिर्फ एक सेवादार रखे हुए हैं परमेश्वर ने, और वो परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत में भेजा, जिसके द्वारा प्रभु ने कहा अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, जैसा तुम्हारा जीवन पहले था अब नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह के वसीले अपने इकलौते पुत्र के द्वारा संदेश देता है तो कितना भयानक होगा। आमीन। आमीन। दूतों के द्वारा संदेश दिया गया कि तुम्हें गुनाह नहीं करना, इस जगह को छोड़ दो। उन्होंने ना तो गुनाह छोड़े ना उस जगह को छोड़ा, उनका नाश हो गया, आज तक गवाह है। आमीन। आज तक सबूत पड़े हैं उसके। तो यदि उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के वसीले खुद अपने वंश, अपने लहू से खुद से ये बातें आपके बीच में आके करी कि मेरे सब्बत के दिन को पवित्र जान के स्मरण रखो, इसको व्यर्थ ना जाने दो मेरे प्रियो, तो यदि वो आपको ना देखे उस जगह पर जो जगह आपको दी, तो कितना भयानक होगा आपके लिए। आमीन। आमीन। सोचकर देखिए, वो सदोम और गमोरा जिस पर आग बरस रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं और माए बाप बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए और बच्चे अपने बुजुर्गों के लिए तड़फ रहे हैं कि उस पर आग का गोला गिर गया। जब उसके पास में जाते हैं, उसके बेटा था, उसके ऊपर गिर गया आग का गोला, वो नाश हो गए। और जब वो भाग के जाती है अपने भाई की तरफ, उसके ऊपर आग का गोला गिर गया। जब इसके साक संबंधी आते हैं कि हमारी बेटी उधर भाग रही है, तो वहां से भागने की ओर जा रहे हैं कि वो तो मर गए, हम तो भागे। जब भाग ही रहे हैं तो आग के गोले इनके ऊपर गिरे और सब कुछ तहस महस हो गया मेरे प्रियो। आमीन। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने दूतों के द्वारा दिया हुआ संदेश, अनुग्रह की बात, छुटकारे की बात, पश्चाताप की बात को तुच्छ जाना, व्यर्थ जाना कि ऐसे ही है जी, ये तो दिखाई देते ही रहते हैं, दूत ही हैं। आमीन। दर्शनीय जो तो होते रहते हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। नूह के जमाने में परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बात करी कि अब वो समय निकट आ चुका है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, अपने बुरे कामों को छोड़ दें, नहीं तो परमेश्वर 40 दिन और 40 रात आकाश से मूसलाधार बारिश करेगा और आसमान के जो खिड़कियां हैं वो खुल जाएंगी, धरती के चश्मे सोते फूट निकलेंगे, पानी की बौछार होगी। मेरे प्रियो, उन लोगों ने सोचा ले बूढ़े का दिमाग खराब हो गया, हम जब से जन्मे हैं पानी की एक बूंद तक आसमान से गिरी हुई नहीं देखी, ओस पड़ती हुई कभी देखी नहीं। अब तू कह रहा है कि कुछ ही दिनों में 40 दिन और 40 रात बारिश होगी, पूरी दुनिया डूब जाएगी, ऐसे कैसे? उसे ठट्ठों में उड़ा दिया। परमेश्वर के द्वारा, नूह के द्वारा दी हुई अनुग्रह की बात को, कही हुई अनुग्रह की बात को लोगों ने व्यर्थ जाना। आमीन। आमीन। यही कारण है कि परमेश्वर का दास कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जय भी समझाते हैं कि जैसा नूह के जमाने में हुआ था अब भी होने वाला है। बहुतों की प्रीति ठंडी हो जाएगी, बहुतों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा, एक दूसरे के प्रति अनाज्ञाकारी बढ़ जाएगी, गुनाह का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, एक दूसरे के प्रति ठट्ठेबाजी बढ़ जाएगी, और मेरे प्रियो प्यार तो समाप्त ही हो जाएगा, दया उठा ली जाएगी, चिन्ह और चमत्कार समाप्त हो जाएंगे, रहम नाम की कोई चीज ही नहीं रहने वाली है फिर। हालेलुया। लेकिन आप धन्य लोग हैं मेरे भाई मेरी बहन, जो परमेश्वर के रहम के बीच में आ चुके हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह भरे हुए स्थानों पर रहते हैं और लहलहाते हैं आप उसकी चरगांधों में, उसकी बारगाहों में। आमीन। मेरे प्रियो, नूह के द्वारा कही हुई बात को लोगों ने तुच्छ जाना और नतीजा क्या निकला? वो सब के सब पानी में बह मरे। दूतों के द्वारा दिया हुआ संदेश, अब्राहम के समय जो दूतों ने संदेश दिया और लोगों ने माना नहीं, अनुग्रह की बात को व्यर्थ जाना, नतीजा क्या हुआ? आग से जलकर नष्ट हो गए, भस्म हो गए वो लोग। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की बात तो ये है कि उसने अपने लोगों को अनुग्रह दिया, जैसा अपना वैसा ही अपने लोगों को दिया, और लिखा है वो जितना खुद बड़ा है उतना ही बड़ा उसका अधिकार भी है जो अपने लोगों को देता है। जैसा वो खुद है वैसे ही अपने लोगों को भी बनाता है, अपने अनुग्रह की बातों को सिखाता है। अनुग्रह मिला तो सभी को, पर कुछ लोगों से संभाला नहीं गया, तुच्छ जाना, व्यर्थ जान लिया। सदोम और गमोरा के लोगों ने तुच्छ जाना, संभाला नहीं गया, नाश हो गए। नूह के जमाने में नूह के परिवार ने माना, संभाला, और जिन लोगों को बताया उन्होंने संभाला नहीं,
और नतीजा क्या हुआ? सब लोग पानी में डूबकर मर गए। जीव जंतु सब, पैदाइश जो मनुष्य की जाति से होती है, सब मर गए। कोई भी जीवित नहीं रहा सिवाय उन लोगों के जो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में सच्ची बातों मानकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। प्रभु तूने ऐसा बोल दिया, तुझे होगा ही होगा, जे हो गया, आमीन में बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 14 आयत को जरा गौर से पढ़िए। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो 10 जने हैं, 12 जने हैं जो यीशु के पास में आते हैं। यीशु उनको अपने पास में बुलाता है और उन सभी को अनुग्रह से भरता है, अपनी पाक दृष्टि उन पर करता है और अपना हाथ उनके सर पे धरता है। और जैसे आज ले हैंड प्रार्थना कहते हैं, वो यीशु से शुरू हुई है। आज यदि मैं को ले हैंड प्रार्थना है जी, तो ये नहीं है ले हैंड प्रार्थना। ले हैंड प्रार्थना तो चलती आ रही है मेरे भाई, हालेलुया, चलती आ रही है। ये तो होगा ही होगा। हाथ रखें या ना रखें, प्रभु का हाथ होना लाजमी है। सर पर हाथ रखे सभी कलीसिया, कोई ऐसा बच्चा, बेटा बेटी, बच्चा बुजुर्ग नहीं जिनके हाथों, जिनके सर के ऊपर प्रभु ने अपना हाथ ना रखा हो, जिनके सर पे हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के परमेश्वर ने अपने दासों से ले हैंड, जिसे प्रार्थना आज कहते हैं, वो ना की हो। उसने अपना अनुग्रह शुरू से दिया है, अपने शिगिर्दों को पास में बुलाया और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति, 12 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति, यदि 24 हैं तो 2 हो जाएंगे, 48 हैं तो 4 हो जाएंगे, आमीन। और आगे बढ़ते जाएंगे तो दुगने चौगुने होते जाएंगे। इसलिए जितने लोग होंगे उतने ही अनाज्ञाकारी भी होगी। एक जगह पे परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा के महल में, राज घराने में सभी बर्तन सोने के नहीं होते, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। राज घराने में सभी बर्तन सोने के नहीं होते, सभी बर्तन चांदी के भी नहीं होते, आमीन। आमीन। यदि क्योंकि राज घराना है जी, सभी बर्तन सोने के हैं, बहुत बर्तन हैं, सोना ही सोना है, लेकिन उसमें धातु मिलाया होता है जो लोहे को, पीतल को दर्शाता है, आमीन। आमीन। चांदी में गिल्ट को और सिल्वर को, एल्युमिनियम को दर्शाता है, वो मिला रहता है। और इसीलिए यदि सोना और चांदी के बर्तन हैं तो वहीं पर दीवट जलाने के लिए मिट्टी के भी बर्तन वहां पे होते हैं, आमीन। आमीन। इस कारण यदि कोई कहे अपने तो चर्च में जी सब सोने से बने हुए लोग हैं, इतने ईमानदार हैं, तो अनाज्ञाकार लोग वहीं पे होते हैं, आमीन। आमीन। पर उनकी एक अलग निशानी होती है। क्या होती है? जैसे जो 12 जनों की उदाहरण और सच्ची वाकया आपको दिखाई मत्ती की इंजील 10 अध्याय में, लेकिन अभी के समय मत्ती की इंजील 26 अध्याय 14 आयत में जो इन 12 लोगों में से सिर्फ एक बंदा, बाकी 11 तो सोने के निकले, चांदी के निकले, आमीन, आमीन। हीरे मोती से जड़े हुए वो मनुष्य निकले, ईमानदार निकले, लेकिन एक ही व्यक्ति हजारों बर्तनों में से, राज घराने में से, और देखा गया, टंटोला गया और बीच में से एक मिट्टी का बर्तन निकल आया, तो राजा ने उसे बाहर फेंकवा दिया कि जे सोने के बर्तनों में इसका काम नहीं है, आमीन। आमीन। इसका काम जहां पे है मिट्टी के बर्तनों में, उधर लेके जाओ इसको। जे आपका स्वभाव, आपका जो करैक्टर है वो बता देगा कि आप कहां पर टिकने वाले हैं, कहां पर आपको रखा जाएगा। परमेश्वर ने आपको अपने पास में बुलाया, अपने निकट बुलाया और अपना अनुग्रह दिया अपने पास रहने के लिए, लेकिन कुछ बर्तनों ने अपना आकार बिगाड़ लिया, कोई कैसा, कुछ कैसा, कुछ कैसा। लेकिन जैसा जैसा बर्तन बनाया गया, वो चाहता था कि मुझे सोने के बर्तनों के ऊपर रखा जाए, वहां पर वेदी के पास, लेकिन वो मिट्टी के बर्तनों की वहां पर जगह नहीं थी। तो राजा ने उस बर्तनों में से टटोल कर उसको निकाला और मिट्टी के बर्तनों की जहां जरूरत थी वहां पर उसको दे दिया गया। इसी रीति से 12 को अपने पास में बुलाया। बाकी सभी जन अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाने हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह को ले चुके हैं, उसकी आज्ञाकारी को ले चुके हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। लेकिन एक बंदा, यहूदा इस्करियोती, जिसे हम कहते हैं परमेश्वर से विश्वासघात करने वाला, अपने यार को, अपने मित्र को 30 चांदी के सिक्कों के बदले बेचने वाला। जैसे सुबह आप आराधना कर रहे थे, लेके 30 दिनार इस सौदा कर बैठा, यार नु बेचे यार इस सौदा कर बैठा, आमीन। लालच भरिया जहर प्याला पीता है ते जिंदगी दे मालक दा सौदा कीता है, जा शरे बाजार बेचया, आमीन, बेचया शरे बाजार, इस सौदा कर बैठा है। मेरे प्रियो, जिसने सौदा कर ही लिया वो सोने के बर्तनों की कीमत नहीं जानता,
सोने की कीमत मिट्टी के दाम में वो बेच रहा है, उस अनुग्रह को जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। आमीन। आमीन। उस अनुग्रह को जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसको किसी भी कीमत पर हासिल नहीं किया जा सकता, उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने दिया, आज सिर्फ 30 सिक्कों के बदले, चांदी के सिक्कों के बदले उसको बेच के आ रहा है। और जिसने दिया अनुग्रह उसी को बेच के आ रहा है भाई, मालिक को, यीशु को बेच के आ रहा है। आमीन। आमीन। और जे आपके जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कीमत मिट्टी के खाक के दाम में आपको बेच देते हैं, आपकी कीमत लगाते हैं कौड़ियों की भी नहीं। मेरे प्रियो, वो आपको गाली गलौज करेंगे, वो आपकी कीमत को नहीं जानते हैं। लेकिन जो सोने का बर्तन है वो सोने की आवाज देगा, जो मिट्टी का है वो मिट्टी की आवाज देगा। सोने का बर्तन यदि गिरेगा तो बहुत ही सुनहरी और अच्छी आवाज उसमें से निकलती है, पीतल खटकता है और झांझ बजाते हैं बच्चे प्रभु की हजूरी में। तो मेरे प्रियो, जे अपनी अपनी आवाज देता है, लेकिन जब मिट्टी चाहे कितनी भी पक्की क्यों ना बनाई हो, ऊपर से गिरेगी तो नीचे जाकर चूर चूर हो जाएगी। ऐसा ही है, वो 12 बर्तनों में से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को चुना, सभी को शक्ति देगी, चाहे वो मिट्टी का, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, किसी के साथ फरेब करने वाला, सबको अनुग्रह दे दिया। लेकिन 12 के 12 अपनी सेवकाई में निकले और सभी ने पूरी ईमानदारी से सेवकाई की। कोई देता है, देता नहीं, कुछ खाने को है नहीं, कुछ भी जैसा सफर में जाते हैं वो सब चलते हैं। लेकिन एक बंदे के मन में ऐसा आया कि वो तो वहां पे हैं, हमें कौन देखता है, धोखा करने लगा और सोचा कि मुझे क्या मिलता है उसके साथ जाके, मुझे क्या मिलता है प्रार्थना करके। बैठ जाते हैं प्रार्थना करने, संगति में लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का काम है, होता रहता है, लेकिन हमें क्या फायदा। आमीन। हमारे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता। और यहाँ पर शैतान काम कर गया, यहूदा को पकड़ लिया। पढ़ेंगे बेटा, मत्ती की इंजील 26 अध्याय 14 आयत। इस लालच से, इस लालसा से आप बचे रहें। और ऐसी बातें परमेश्वर का वचन बताता है, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? आमीन। देखिए जहां पर क्या भेद की बात है। प्रभु के दास बाकी भी हैं, वो बाकी अपनी सेवा करते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भेजा वहां पर जाते हैं। उसने कहा बीमारों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, और लाचार दुर्बलताइयों से जकड़े हुए लोगों को आजाद करो, और जो मांदगी से जकड़े हुए लोग हैं उनको आजाद करो, चंगे करो उनको, अशुद्धता से लोगों को आजाद करो, जिसमें लोग फंसे पड़े हैं। वो अपनी सेवा में लगे पड़े हैं, वो अपने परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को तुच्छ नहीं जान रहे हैं। जैसा दिया, भूख है, प्यास है, वैसे ही वो आगे देते जा रहे हैं। लेकिन एक बंदा जो जहां पर जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहा, दुखी लोगों के पास भेजा था वहां पे नहीं जा रहा। कहां पर गया? सरदार याजकों के पास गया। उन्हें कहता है, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आमीन। बाकी जो 11 जने हैं वो किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए ये नहीं कहते कि मैं यदि प्रार्थना करूं तो मुझे क्या मिलेगा। आमीन। बाकी 11 जो हैं जाके लोगों से भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं निकालते हैं और उसको निकाल के कहते हैं, यदि मैं इसको निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा। और मेरे प्रियो, साइबेरिया से पिछले समय प्रभु का दास बिशप डुगलिस, एंथनी डुगलिस, जो इस कनकवाल चर्च में आपके मध्य में आए, और उनसे पूछा गया कि जैसा जहां पर दुष्ट आत्माओं को ट्रीट करते हैं, संभालते हैं प्रभु के दास, और वहां पर बैठे मैंने बिशप सुखदेव जी से कहा कि आप इनसे बात करिए कि मेरे मन में आ रहा है कि ये लोग वहां पे कैसे ट्रीट करते हैं, क्या सेम ऐसी पोजीशन है जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं। तो प्रभु के दासों ने उनसे पूछा कि आप वहां पे कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे संभालते हैं दुष्ट आत्माओं को। और वो कहने लगा, वहां तो बहुत बुरा हाल है। आमीन। हम तो परमेश्वर की हजूरी में सेवा में हैं, लेकिन जो और साथी हैं वो कह देते हैं 20,000 रुपये लगेगा अभी निकाल देंगे। आमीन। 10,000 रुपये लगेगा अभी निकाल देंगे। आमीन। ऐसा जो काम है वहां पर होता है। मेरे प्रियो, जे वो लोगों में से है जो यहूदा का है,
जो उस खून के छींटे उनके जीवन में हैं, उस लालच की आत्मा उनमें कार्य करती है जो यहूदा के बीच कार्य करती है। आमीन। आमीन। यहूदा कहता है मुझे क्या मिलेगा, और वहां पर साइबेरिया में कहते हैं मैं तेरे दुष्ट आत्मा को निकाल दूंगा, ले आइए, कितने पैसे मिलेंगे। आमीन। आमीन। कितने दिनों के लिए निकालना है ऐसा काम। एक सच्ची वाकया मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों में हम प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रार्थना करें और आराम करने लग गए, और एक जिसे हम जिन्न कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है, और वो पास में आता है, मेरे चेहरे पे फूंक मारता है, और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, हमें बांधा गया, मान लो ऐसा लगा कि जकड़ लिया, लेकिन जब प्रार्थना कर रहे हैं और आंखें खुली, प्रार्थना कर रहे हैं, और वो सामने खड़ा है और इतने जोर से चिल्लाया, इतनी अलग अलग रीति से चीखना चिल्लाना हुआ, मानो बहुत ही लोगों की पीड़ा। आमीन। उस जिन्न की आवाज जो थी भारी तीखी, इतनी ज्यादा चिल्लाहट कि मालिक कान फट जाएं। आमीन। लेकिन हम उसके अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाने हैं। आमीन। और वो बातें उन लोगों से करता है कि यदि तू करे तो हम मिलके सेवा करेंगे। आमीन। वो उन लोगों के साथ सौदा करता है जो लोग लालसा करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, ये जो बातें हैं वो अंधकार अंधेरे की जो बातें हैं वो दर्शाती हैं कि वो लोग अंधेरे की बातों से अपना सौदा कर लेते हैं, लोगों को छुड़ाने के लिए उसकी कीमत लगा देते हैं। इसी तरह यीशु ने अनुग्रह तो सभी को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास में सभी को बुलाया, अनुग्रह दे दिया कि देखो ये अनुग्रह तुम्हारा है, लोगों को चंगा करो। वो कहते हैं चंगा कर देंगे, मुझे क्या मिलेगा। आमीन। कितने दिनों के लिए चंगा करना है। और एक छोटी सी बात बताते हैं, काफी समय हो गया कि प्रभु के दास हमें बटाला में ले गए अपने साथ में, और जब वहां पर गए और प्रार्थना करने वाले आए, बेशक उन्होंने हंसी में कहा, लेकिन हम अक्सर जहां भी समय मिलता है हम इस बात को बताते हैं। और एक छोटा सा बच्चा प्रार्थना करने के लिए आया, उसको कहते हैं कितने वाली प्रार्थना करनी है, ठीक है, और वो कहता पास्टर जी 10 रुपये वाली प्रार्थना करनी है। फिर एक और बहन आती है और उन्होंने कहना बहन किन्ने वाली प्रार्थना करनी है, कहनी आले दाले देख के पास्टर जी 1000 रुपये वाली प्रार्थना कर दो। मान लो 1000 रुपये उन्होंने दिता गया, सो किया गए। आमीन। ऐसी बातें जो शैतान से कमेंटमेंट करके लोग चलते हैं, वो यहूदा का हिस्सा है उनके जीवन में। ऐसे लोगों को मैं देखा, ऐसे लोगों के साथ चला जो कहते हैं मुझे क्या मिलेगा, मैं तेरे लिए बुखार के लिए प्रार्थना करूंगा, मुझे क्या मिलेगा। ऐसे लोग, जे यहूदा भी ऐसा, और बाकी 11 जने जो हैं प्रभु की सेवा करते हैं, कोई भूख कोई प्यास कोई दिक्कत नहीं इनको, जैसा समय मिलता है विचार करते जाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते जाते हैं, लोग चंगे होते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन जहां पर जे बंदा जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया, और ये जाता है सरदार जाजकों के पास, उन्हें कहता है यदि मैं यीशु को पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। इसको पता था मैं प्रार्थना करने जाता हूं, लोग तो पैसा नहीं हथेली पे रखते। आमीन। और मैं यदि इन्हें इसको बेच दूं तो वो तो इसकी तांग में है, इसकी आड़ में है कि कब वो इसको पकड़े, क्यों ना हो मैं उन्हीं के पास में चला जाऊं, एक साथ ही ले लेंगे। आमीन। तब के जमाने के 30 सिक्के आज के जमाने में लाखों करोड़ों की कीमत है। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन जाके उन जाजकों के पास कहता है कि यदि मैं यीशु को तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे बदले में क्या दोगे। उन सरदारों ने अपनी ओर देखा, आपस में बातें करी, ये बंदा हमारे काम का है, कितने पैसे चाहिए। और वो कहने लगा इतना बड़ा काम है तो कीमत भी बड़ी होनी चाहिए। तो उसने, उन सरदारों ने अपने बोझे में से चांदी के सिक्के निकाले, 30 सिक्के निकाले, और वो उसके हाथों में थमा दिए कि ये लो तुम्हारी कीमत। आमीन। तुरंत खुश होकर चला गया। ले भाई, ऐसे भूतों के साथ मत्था मारते रहते हैं, जो तो ऐसे बीमारों लोगों के साथ में रहते हैं, बीमारी वाले लोगों के पास में। मैं तो एक पल में गया, 30 रुपए कमा के लेके आया। आमीन। लेकिन ये बंदा नहीं जानता कि इसने क्या किया। इसने क्या किया, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ जान लिया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ जान लिया, और परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ जानने का नतीजा जो आप पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 3 आयत में पढ़ेंगे आप लोग। इसलिए परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसे तुच्छ ना जाने, उसे व्यर्थ ना जाने मेरे प्रिय भाई मेरी बहन।
जो परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, आपको अपना जीवन देता है, वो आपकी मौत के बदले अपनी मौत, आपकी मौत अपने ऊपर ले लेता है, आपकी ताड़ना, आपकी जो दंड की आज्ञा है वो अपने ऊपर ले लेता है, आपकी जो बेइज्जती है वो अपने ऊपर सहन करता है। आमीन। आमीन। ऐसे परमेश्वर को आप उसके अनुग्रह को तुच्छ कैसे जान सकते हैं, जिसने आपको जिंदगी दी है? एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने इस अनुग्रह को 30 सिक्कों के बदले बेच दिया। इसका नतीजा क्या निकला? पढ़ेंगे बेटा। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जे तब नहीं पता चलता कि अनुग्रह को मैं व्यर्थ जान रहा हूं। जे पता कब चला? जब उसने अनुग्रह को तुच्छ जान लिया, उसको रद्द कर दिया, उस परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, अपने जीवन से उस परमेश्वर का घात कर दिया। मेरे प्रियो, अपने जीवन से उस परमेश्वर के अनुग्रह को बाहर निकाल दिया, तब इसे एहसास होता है जे पैसे मेरे क्या काम आएंगे। आमीन। मेरी तो संपत्ति, मेरे पास तो पहले यहूदा कोई मामूली बंदा नहीं था, वो अपनी जेब में सोने के सिक्के रखता था वो, तो फिर सोने के मुकाबले चांदी का क्या काम भाई। आमीन। जहां पे हीरे उसके जेब में हो तो पैसों का, रुपए धेली का क्या काम। लेकिन उसने अनुग्रह को तुच्छ जाना कि मैं प्रार्थना करता हूं, लोग मेरे को क्या देते हैं, कुछ तो नहीं पल्ले पड़ता, लेकिन आज क्या क्यों ना करूं, मैं इसे यीशु को ही बेच दूं, इसको तो मारने के लिए लोग फिरते ही हैं। और जाकर के सौदा किया कि तुम मुझे क्या दोगे, 30 सिक्के लिए। और जहां पर प्रभु के इस बंदे के बीच एक ऐसी बात आई कि जब आता है उन पैसों को देखता है, ये पैसे मेरे क्या काम, मेरा तो सारा जो उनके साथ में मेल मिलाप था सब समाप्त हो गया। इनकी नजर में भी दोषी ठहरा, उनकी नजर में भी दोषी ठहरा। जो मेरा अनुग्रह था वो मेरे से चला गया, खाली हो गया बिल्कुल। जो खुशी थी इसके अंदर, प्रभु के साथ रहने की खुशी थी, उसकी संगति में आने की खुशी थी, एक पल में चली गई। कब? जब इसने प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर लिया। आमीन। आमीन। उन 30 सिक्कों के बदले यीशु को बेच दिया। जब वापस आता है, अपने घर आता है, देखता है मेरे पास तो पहले से ही है, जो 30 सिक्के मेरे क्या काम, क्योंकि शैतान ने इसको अपने वश में कर लिया। उस लालच ने, जिस लालसा से परमेश्वर बचाता है कि तुम्हें लालसा नहीं करनी है, उस लालसा के पीछे दौड़ा, उस लालसा ने अपने वश में कर लिया। और फिर वो लालसा इसको जब सामने अपने याद आती है, पछताया वो अपने मन में, पछताया और कहता है, जे मैंने क्या किया, मैंने तो निर्दोष का खून कर दिया। और फिर अपने उन्हीं पैसों को वापस लेके, एक भी खर्च नहीं किया, एक भी इस्तेमाल में नहीं लेके आया, ना घर में रोटी लेके आया, ना अपने पैरों के लिए जूती लेके आया, ना सर ढकने के लिए परना, ना पहनने के लिए कपड़े लेके आया, ना अपने बच्चों को कोई खाने की चीज दी। वो 30 सिक्के तुरंत वापस लेके उन सरदार याजकों के पास में गया, कहने लगा, मैंने तो पाप कर दिया, मैं तो उस रब्बी रूह को बेच के आया हूं, उस रब दी रूह ਨੂੰ बेच के आया जिन्हें मैनू अपना अनुग्रह दिता सी। मैं उस रब दी रूह नाल धोखा कीता जिन्हें मेरे लिए दुआवां कीतियां। मैं उस रब दे बंदे नाल धोखा कीता जिन्हें पूरी मानव जाति दे पाप नू चुक लिया। आमीन। मैंने उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर दोष लगाया जो निर्दोष था, पवित्र था, सच्चा था। और मेरे प्रियो, उस समय पश्चाताप करता और वो उस पैसों की गुठली सरदारों के पास में देता है, तो सरदारों ने हाथ भी नहीं लगाया। ये पाप की दौलत है, हम नहीं इसे वापस लेंगे, तू जान, अब तू ही इसे जाने। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, उन्होंने वापस नहीं लिया, क्योंकि वो कौन थे? फरीसी लोग थे और इस ग्रंथ की उपासना करने वाले लोग थे। भले ही उन्होंने यीशु को पैसों के बदले खरीद लिया, उसको मारने के लिए युक्तियां बनाई, लेकिन फिर भी उस पाप की कमाई को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। यहूदा अपने घर में लेके चला गया। क्यों? क्योंकि अनुग्रह को तुच्छ जाना, अनुग्रह को व्यर्थ जाना इस बंदे ने। जब इसने देखा कि मैंने पाप किया, तो आगे पढ़ेंगे बेटा। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। आमीन। उस मंदिर में देखो कहां पर सौदा करके गया। इसीलिए तो यीशु ने एक बार, आपको याद आ रहा होगा, कहा था कि तुमने मेरे पिता के घर को व्यापारियों का घर बना दिया।
सौदे का अड्डा बना दिया, जुए का अड्डा बना दिया। तो ये है वो जुए का अड्डा जो यहूदा इस्करियोती बना के गया, जुआ खेल रहा है उसके साथ में। आमीन। पैसों के बदले उसको बेच के जा रहा है जुए में। मेरे प्रियो, जे परमेश्वर का बंदा जब इसे स्मरण आया मैंने तो धोखा किया, और जिन लोगों से पैसे लिए वो ही वापस नहीं लेते, वो मंदिर में आए, मंदिर में वो सिक्के फेंक के चला गया, जे मेरे किसी काम के नहीं, तुरंत वहां से भागा। आगे देखिए क्या होता है। और जाकर अपने आप को फांसी दी। आमीन। जा करके अपने आप को फांसी दी और खुद मर गया। ऐसी ही बातें परमेश्वर का वचन बताता है। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ जानते हैं, उसको व्यर्थ जाने देते हैं, उसकी बातों को, आज्ञाकारी को तुच्छ जानते हैं, मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वो अपने आप को फांसी लगाकर मर गया। और लिखा है वो ऊपर से नीचे गिरा, नीचे गिर के उसका पेट फट गया, उसकी सब आंतें बाहर निकल आई, वो फाड़ दिया गया। उस मौत ने उसको फाड़ दिया, उसके धोखे ने उसको चिथड़े उड़ा दिए। ऐसा है परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानना, व्यर्थ जानना, कि वो मनुष्य जिसके बीच में अनुग्रह परमेश्वर ने उंडेला, जिसको अनुग्रह दिया, यदि अनुग्रह पाया हुआ मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाए तो इसी रीति से वो अपने चिथड़े उड़े हुए देखेगा, बल्कि देखने के योग्य नहीं रहेगा। आमीन। आमीन। सदोम और गमोरा को नाश किया। आमीन। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए दूत का संदेश नहीं जाना, नहीं माना, और उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को व्यर्थ जाना। नाश हो गए नतीजा। नूह के जमाने में जब नूह के द्वारा संदेश दिया गया तो लोगों ने संदेश को अनसुना कर दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा तो हम तो छोटे से थे, बड़े हो गए, बूढ़े हो चुके हैं, पानी की एक बूंद आसमान से आती हुई नहीं देखी, अब कौन सी बाढ़ आने वाली है, सूखा तो है, रेगिस्तान तो यहाँ पे है, ऊंचे टिल्ले तो यहाँ पे हैं, कहाँ पे पानी आएगा। मेरे भाई, तभी वो अनुग्रह को तुच्छ जाना, और नतीजा क्या निकला? सब पानी के बीच डूब के मर गए। फिर यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के समेत 11 और थे, जो 12 जनों को अनुग्रह दिया गया, तुमने ये काम करना है, लालसा से बचे रहना, तुम्हें सामरिया के मार्गों पर नहीं चलना, तुम्हें दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को आजाद करना, बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है, लोगों को चंगा करना है, और मांदगी से सताए हुए लोगों को आजाद करना है, दुर्बलताइयों से जकड़े हुए लोगों को आजाद करना है, अशुद्ध लोगों को चंगा करना है, हर एक अशुद्धता से लोगों को शुद्धता की ओर लेके आना है। लोगों को प्रचार करना है, अपने पापों से पश्चाताप करिए, अपने गुनाहों से पश्चाताप करिए, ताकि तुम्हारा जीवन बच जाए। और ये 11 तो रहे इसी बात पर, संपूर्ण रहे, पूरे रहे, तुले रहे। उन बातों के ऊपर हमने संदेश देना है लोगों को, चाहे भूखे रहें चाहे प्यासे रहें, लोगों को संदेश देना है। कोई हमें गाली निकाले, मारे पीटे, घर से निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कपड़े फाड़े, कोई जूती सीन ले। आमीन। और उसी समय ये यहूदा इस्करियोती जहां जाना था वहां नहीं, जहां नहीं जाना था वहां गया, कहने लगा मुझे क्या मिलेगा? तो क्या मिला इसे? मौत। आमीन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। लिखा था कि तू अपने भाई, अपने पड़ोसी के विरुद्ध कोई झूठी गवाही ना देना। इसने झूठी गवाही भी दी और सौदा भी किया। कहा, लिखा कि तुम अपने पड़ोसियों की किसी चीज की लालसा मत करना। इसने लालसा भी की, कितने पाप कर दिए। और बाइबल बताती पत्री में लिखा कि पाप की मजदूरी तो मौत है। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मौत है। इसने पाप की कमाई अपने घर में लेके आया और फिर नतीजा उसकी मजदूरी इसको मिल गई, और वो थी फांसी, और वो थी मौत। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, नतीजा जो है आपके सामने है। आप अनुग्रह को तुच्छ जानने वाले हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सब्बत के दिन को तुम स्मरण रखो, यदि तुम इसमें बने रहोगे तो मैं भी तुझमें बना रहूंगा। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की ओर निहारने वाले लोग हैं। आप लोग परमेश्वर की ओर दौड़ने चले वाले हैं। धन्य है वह लोग जो अपने संकट के दिन यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा उनकी सुनता है, उत्तर देता है। मेरे भाई, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। 2 अंधों के बारे में यदि जाने, वो किनारे पर बैठे हैं, मार्ग में बैठे हैं, और दोनों अंधे आपस में बातें करते हैं कि देखो आज ये होने वाला है, आज ये होने वाला। लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उनमें से एक ने विश्वास किया उस अनुग्रह के ऊपर कि यीशु से आ रहा है, वो लोगों को चंगा करते जा रहा है, लोगों को वो ठीक करते जा रहा है। बीमार लोग हैं, चंगे हो जाते हैं,
कोढ़ी लोग हैं वो कोढ़ से अपने आराम को पा लेते हैं, यदि घर में कोई बीमारी है वो बीमारी से आराम पा लेते हैं, यदि मौत तक के बंधन घर में होते हैं वो बंधनों से भी लोग आजाद हो जाते हैं। आज सच में मैं देखने लगूंगा, आज वो सृजनहार सृष्टि को बनाने वाला आज मेरे घर के आगे से गुजरने वाला है। आमीन। आमीन। इसने तुच्छ नहीं जाना, इसने व्यर्थ नहीं जाना अनुग्रह को। और नतीजा क्या निकला इसके साथ? जब परमेश्वर आया, अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना, पुकारा, यीशु ने इसकी आंखों को छुआ और इसे चंगा कर दिया। तू क्या चाहता है मैं तुम्हारे लिए करूं? आमीन। क्या चाहता है तू मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं उस सृजनहार को जिसके छूने मात्र से लोग देखने लग जाते हैं। मैं देखना चाहता हूं उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु को जिसके छूने मात्र से लोग सुनने लग जाते हैं। मैं देखना चाहता हूं उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र को जिसके मात्र आवाज देने से मुर्दे जीवित हो जाते हैं। आमीन। यीशु को कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं, तू देखने लग। नीचे से मिट्टी उठाता है, आंखों पर मलता है, कहता है सीलोम पर्वत में धोके आ और कुंड में धोके आ। और मेरे प्रियो जब वो अपनी आंखें धोता है और देखता है, आंखें खोलते हुए सब कुछ देखने लगता है और फिर आता है दौड़ता हुआ उस भीड़ के बीच में हो लेता है। आमीन। और फिर अपने घर को चला जाता है। कितनी व्याख्या आगे बढ़ती है मेरे भाई। तो ये परमेश्वर जो है इसके अनुग्रह को यदि आप तुच्छ जानते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं चंगा हुआ? दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा हुआ कि वो चंगा हो गया, क्योंकि उसने व्यर्थ जाना परमेश्वर के अनुग्रह को। अंधे दो थे वहां पर बैठे थे और पुकार भी रहे हैं, लेकिन चंगा एक हुआ, दूसरे ने आवाज लगानी पसंद नहीं करी। आमीन। यीशु को जे कह के पुकारना नहीं चाह के यीशु इसको चंगा कर दिया, मुझे भी चंगा कर दे। आमीन। हे प्रभु तूने इसको तो आंखें दे दी, मुझे तो आंखें दे दे। तूने इसके ऊपर तो अनुग्रह कर दिया, मेरे ऊपर तो कर दे, मैं भी तो इसके साथ ही हूं। उसने नहीं पुकारा यीशु को और नतीजा क्या हुआ? वहीं पर बैठा है अंधा बन के। जिन्होंने विश्वास किया वो देखने लगे। आज आप देखते हैं मेरे प्रियो कि कौन व्यक्ति के अंदर में क्या बातें चल रही हैं, किसके मन में क्या विचारें हैं, किसके जिंदगी में क्या बातें हैं। और ये तो रही दो अंधों की बात। यदि 10 कोढ़ियों की बात करें जो यीशु के पास में आते हैं कोढ़ से भरे हुए, कहते हैं प्रभु तू हमारे ऊपर दया कर, तू हमें चंगा कर दे, हम शुद्ध होना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने घर चले जाओ, अपने याजक को दिखाओ, अपने प्रार्थना भवन में जाओ जहां तुम्हारा वेदी पर स्थान बनाया हुआ भेंट चढ़ाने का, वहां पर भेंट चढ़ाओ जाके, तुम चंगे हो चुके हो। और अपने घर जाते जाते चल रहे हैं, अपने घर को जा रहे हैं, जाते जाते देख रहे हैं भाई मेरा कोढ़ तो झड़ गया, मैं तो बिल्कुल चंगा हो गया, मेरी सारी बीमारी, मेरा शरीर साफ हो गया, मैं बीमारी तो मुक्त हो गया। उससे घड़ी वो अपने आप नूं देखते ने खुशी दे मारे अपने अपने घरां नूं चले जाते ने। वो सभी एकदम अच्छे हो जाते हैं, लेकिन एक बंदा उनमें से जो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जानता, अपने आप को देखता है कि भाई मेरा कोढ़ तो ठीक हो गया, मैं चंगा हो गया। उसने सोचा अब मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर में तो पहले बैठा था मैं। आमीन। अपने घर पहले बैठा था उस बिस्तर पे, उस मंजी पे, चारपाई पे। आमीन। वहां उस बीमारी वाले बिस्तर में मैं पहले बैठा था, अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाना। और तुरंत दौड़ के यीशु के पास आया जहां से वो शिफा लेके गया था। प्रभु जी मैं चंगा हो गया, देखो मैं ठीक हो गया, मैं आप ही के साथ में रहूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, बड़े आचार्य तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा क्या तू अकेला ही चंगा होके आया? आमीन। क्या तू उन 10 में से अकेला ही चंगा हुआ? बाकी 9 कहां पे हैं? आमीन। तो मेरे प्रियो ये वो 10वें हिस्से को दर्शाता है जो 9 बिल्कुल अच्छे भले हैं, लेकिन बिना अनुग्रह के उस एक के वो 9 बेकार हैं। आमीन। ये वो 10वां हिस्सा है जो आप प्रभु की हजूरी में लेकर के आते हैं। इस तरह देखें आत्मिक रीति से, ये 10वें हिस्से में प्रभु यीशु मसीह के पास में आया कि मैं 10वां हिस्सा हूं। यीशु ने कहा बाकी 9 कहां पे हैं?
बाकी कहीं नहीं, कुछ पता नहीं, अपने घरों में कामों में चले गए, धन्यवाद करने वापस नहीं आए। लेकिन जे बंदा कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता, यीशु के पास आया, प्रभु मैं चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया। यीशु ने कहा खुश रह, अपने घर दे विच रह, आमीन, अपने परिवार दे विच जा काम धंधा कर, अपने बच्चों दे विच रह, अपनी जिंदगी दा आनंद मान। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर देते हैं, लेकिन उसे चंगाई को अपने जीवन में ले करके सिर्फ धन्यवाद ही करना है। यीशु आपको बांध के थोड़ी बिठाएगा, आमीन। यीशु आपको बांध के नहीं रखेगा कि बस मेरे चर्च से बाहर ही नहीं निकलना, तूने और तो किसी से बात करनी ही नहीं है। लेकिन प्रभु चाहता है, जब आप कोढ़ी थे, बीमार थे, कुष्ठ के रोग से जकड़े हुए थे, मांदगियों से जकड़े हुए थे, भूत प्रेतों से जकड़े हुए थे, कहीं आना जाना नहीं था, जब जाते थे कोई पता नहीं कहां पर वो दुष्ट अटैक करे, कोई पता नहीं कहां पर आपको बीमारी पकड़ ले, कहां पर आप गिर जाएं, कोई भरोसा नहीं था। लेकिन जब आप आज चंगे हैं तो क्यों ना हो रब का धन्यवाद करने प्रभु की हुजूरी में उपस्थिति में बने। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह को इन्होंने व्यर्थ नहीं जाना, 9 के 9 चले गए और एक वापस आया। क्यों मेरे प्रियो? इसने प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाना। बाकी 9 के बारे में उसके बाद में कुछ नहीं लिखा, कहां पर चले गए, क्या हुआ, घर में चले गए, कामकाज करते हैं, क्या उनके साथ में उनकी चंगाई बनी रही, कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का ये वचन बताता है, जिसने अनुग्रह को अपने जीवन में लिया, व्यर्थ नहीं जाना, वो प्रभु के साथ में आ गया, आमीन। अंधा ठीक हुआ, प्रभु के साथ में आ गया। दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई मरियम, मार्था, जब आजाद होती हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाती हैं, आमीन। इसका नतीजा उनको मिलता है, उनका भाई लाजर जिंदा हो जाता है काफी समय के बाद में, आमीन। और मेरे प्रियो, व्यर्थ नहीं जाना इन्होंने परमेश्वर के वचन को, और 12 चेलों में से 11 ने तुच्छ नहीं जाना, एक ने तुच्छ जाना, और नतीजा क्या निकला? पाप की मजदूरी तो मौत है, वो तो कटनी पड़ेगी, वो काटनी पड़ेगी। इसलिए आइए हम सभी जन अपने सृजनहार की हजूरी में जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने, खड़े होके प्रार्थना करें सभी जन कि परमेश्वर आज मैं तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आया हूं। थोड़ा खुले खुले होके खड़े खड़े हो जाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे अनुग्रह को व्यर्थ ना जानूं, मेरा जीवन तेरे अनुग्रह से भरा रहे, तेरे छुटकारे से भरा रहे। जो तूने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार देता हूं, शैतान की सारी ताकतों पर अधिकार देता हूं, तुम उन्हें पैरों तले लताड़ोगे और वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी ने आपको अधिकार दिया, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, आप उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने। उसने आपको चंगा करने की सामर्थ्य दी है, चंगा तो आप हो ही चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कि आपको चंगा कर दिया, कहे कि आप चंगे होके रहिए, बस यही आपके लिए काफी है। वो आपको चंगा करता है दूसरों को चंगाई देने के लिए, वो आपको अपना अनुग्रह देता है दूसरों को अपना अनुग्रह देने के लिए, वो अपनी शांति तुम्हें देता है दूसरों को शांति का संदेश देने के लिए। आइए सभी जन अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करिए, मन से प्रार्थना करिए, बोल के प्रार्थना करिए, अपने होंठों को हिलाइए, धन्यवाद करना शुरू करें मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, कि प्रभु जी हम जैसे तेरे वचन के अनुसार तूने सुनाया है, तेरे दास ने सुनाया है, पवित्र आत्मा जी तेरे पवित्र वचन के बीच में से मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा ने सिखाया है, दूसरे सहायक ने सिखाया है, हम तेरे बीच में बढ़ते जाएं और हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दे। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उस यहूदा की नहीं, किसी के जीवन में भी वो अशुद्धता, वो लालसा, वो अनुग्रह को तुच्छ व्यर्थ जानने की बात प्रकट ना होने पाए। कहीं ऐसा ना हो बहकावे में आकर के वो किसी लालसा में पड़ जाएं। उन सारी बातों से आप बचा के रखना पिता, हमारी जो आशीष इस परिवार घराने के लिए। मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी, हमारी प्रार्थना है इन घरानों को तेरी आशीष देते हैं, कहीं भी बैठे हों, खड़े हों अपने घरों में, खुदा उन यीशु तेरे अनुग्रह की बातों को अपने जीवन में लें और कभी किसी बात की कोई कमी घटी न रहने पाए। आज का वचन पढ़ा और सुना जाना
सभी के लिए बड़ी बेदारी का कारण हो। हमारी प्रार्थना है जितने भी पापी मनुष्य हैं, अपने जिंदगी में कोई पाप किसी गुनाह के बीच में रहते हैं, वो अपने पापों से पश्चाताप करें और बाहर निकल जाएं। प्रभु का वचन कहता है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने गुनाहों का अंगीकार करके उसे छोड़ दें, दोबारा ना दोहराएं, गलतियां ना करें, तो परमेश्वर की ओर से आपको अनंत जीवन मिलता है यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रभु यीशु से नासरी हम प्रार्थना करते हैं इस गांव के लिए, विलेज कणकवाल के लिए, और इस गांव के हर एक वसनीक के लिए, और अनाज मंडी में कामकाज कर रहे हर एक भाई बहन, बेटे बेटी, बच्चे बुजुर्ग जवान के लिए, किसान मजदूर भाई बहनों के लिए। तेरा अनुग्रह बहुत है मेरे परमेश्वर, इनके घरों में से लड़ाई कलेश जाते रहें, और जो इस समय तेरी आवाज, तेरे वचन को सुने हैं, तेरे संदेश को सुबह से लेकर अभी तक, उनके घरों में सुख और शांति सलामती बनी रहे। घरों में लड़ाई झगड़ा है, वो लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए जाता रहे। घरों में कोई बीमारी का कारण है, वो बीमारी की जड़ें उनके घरों से उखड़ जाएं। मेरे प्रभु, यदि किसी नशे की लत किसी को है, वो नशा उन घरों से जाता रहे। हमारी ये आशीष है इन परिवारों के लिए। खुदावंद यीशुआ, तेरे लोग तुझ में भरते जाएं, आनंद पाएं, छुटकारा पाएं, तसल्ली पाएं, रिहाई पाएं, तुझ ही में भरते जाएं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। पेंटेकोस्टल पे टावर की इस पवित्र भूमि से, प्रार्थना भवन की इस पवित्र भूमि से परमेश्वर तेरे लोगों के लिए रिहाई मांगते हैं। इस गांव में सुख और शांति सलामती बनी रहे। इस गांव की नगर पंचायत के लिए परमेश्वर आशीष और सलामती मांगते हैं। डॉक्टर साहिबानों के लिए, पुलिस मुलाजमों, आर्मी अफसरों के लिए, टीचरों के लिए, मेरे परमेश्वर हर एक मजदूरी करने वाले भाई बहन और नरेगा में काम करने वाले सदस्यों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे जवान, सभी वर्ग के लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमारी दुआ है सब लोग बढ़ते जाएं, लेकिन बुराई से बचे रहें, हर एक निंदा, हर एक साड़े से, हर एक गुलामी की बातों से बचे रहें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, तेरी शांति, तेरी सलामती सदा इस परिवार घराने के साथ में बनी रहे, और पढ़ा हुआ वचन, सुना हुआ वचन तेरे लोगों के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए मार्ग खोले। और ये सभी लोग जिन्होंने सुना है वचन को, ईमान में, अमल में लेकर के आए हैं, उनको स्वर्ग राज्य के लिए मांगते हैं। तेरे इस चर्च में, तेरे भवन में लहलहाएं उन फूलों की नहीं जो तेरे सियोन पर लगे हुए हैं। पिता, प्रभु यीशु के नाम में दुआ को मांग लेते हैं, आमीन।